लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक कवर करवाए थे। एक तो था मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या है, कहां से वो आया, उसका क्या हिस्ट्री या क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने देखा था 3 डेफिनेशंस ऑडिट की। वैसे तो डेफिनेशन खोजने जाओगे तो 10 डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन 3 डेफिनेशन स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड मतलब आंसर लिखना है तो 3 डेफिनेशन आपके लिए उचित है। इससे कम लिखना भी दिक्कत है और उससे ज्यादा लिखना भी समय खराब है। 3 लिखो, और जो 3 मैंने अपनी नोट्स में डेफिनेशन रखी हुई है वो एकदम काम की डेफिनेशन है, मतलब एकदम इजी है और समझ में जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हमने क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग में टोटल कितने पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट थे, और सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अब मैं आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मेरे को बताना है। तो मेरा स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से सवाल यह है कि आप लोग क्या समझते हो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस, मतलब तीनों में क्या अंतर है। अपनी जनरल नॉलेज से बताओ, सही बताओ गलत बताओ वो नहीं बोल रहा हूं, जो पता है वो बता दो। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग। दबा दो ना बटन। क्या लाइट बंद करना है क्या? नहीं, पूरा बंद हो जाएगा। आप उस तरफ आ जाओ, एक पीछे चल दो पीयूष के। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है शौर्य आपसे, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। क्या होता है, मान लो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, तो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके बिजनेस में। डेली बेसिस पे परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है, बिजली बिल आ रहा है तो बिजली बिल का पेमेंट कर रहा है, टेलीफोन बिल आ रहा है, स्टाफ की सैलरी दे रहा है, दुकान का किराया दे रहा है, 10 ठो खर्चे अलग अलग ना, सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। ये क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, डेली बेसिस पे जिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक मतलब अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट की कीपिंग मतलब एंट्री कर करके रखना। क्यों, अगर आज जो ट्रांजेक्शन हुआ, आज अगर हम कहीं नोट करके नहीं रखेंगे तो आज क्या किए हो कल भूल जाओगे। अरे 1 घंटा पहले क्या किए हो अभी 1 घंटे के बाद याद नहीं रहेगा आपको। एक ठो काम कर रहे हो तो बात अलग है, जब आप सैकड़ों काम कर रहे हो ना तो याद रखना मुश्किल है। तो इसलिए एक अकाउंटेंट के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन होने के नाते, आप जो भी लेन देन कर रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उसको डेली बेसिस पे या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ताकि आप भूल ना जाओ। और सोच के देखो कि आप अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई अकाउंट छूट गया आपसे, बाद में कर रहे हो तो दिक्कत होती है ना। तो इसलिए बुक कीपिंग एक प्रोसेस होती है जहां पे डेली बेसिस पे या फिर फ्रीक्वेंटली जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग जो करता है उसको अकाउंटेंट नहीं बोलते, उसको बुक कीपर बोलते हैं। बुक कीपिंग जो करता है उसको अपन अकाउंटेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग में। और आज के मार्केट में टैली सिखाने के नाम से या अकाउंटिंग सिखाने के नाम से लोगों को बुक कीपर बनाया जा रहा है, ना कि अकाउंटेंट बनाया जा रहा है। मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है, सीधी सी बात बोलूं तो। मतलब आप आज के डेट में कहीं पे टैली फैली ये सब सीखने जाते हो ना, जो सुनते हो हम टैली सीखने जा रहे हैं तो हम अकाउंटिंग सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। आप क्या सीखने जा रहे हो, बुक कीपिंग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे इंस्टीट्यूट खराब है, मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादातर लोग अकाउंटेंसी के नाम से बुक कीपिंग सिखा रहे हैं आज के डेट में। बुक कीपर जो होता है ना, एक छोटे लेवल का काम होता है एज कंपेयर टू अकाउंटेंसी। मतलब इससे कंपेयर करूं तो इससे छोटा काम होता है ये, जहां पे डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जाओ टैली में एंट्री करके आ जाओ, जाओ जो भी उनका सॉफ्टवेयर एंट्री कर करके आ जाओ, तो इसको बोलते हैं बुक कीपर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब साल खत्म हो गया, साल के आखिरी में क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनानी पड़ती है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बतानी पड़ती है कि नहीं। तो वो काम बुक कीपर का नहीं होता है, वो काम कौन करके देता है, अकाउंटेंट करके देता है। वो अकाउंटिंग कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो बुक कीपर के काम के बाद, जहां पे बुक कीपर का काम खत्म होता है, वहीं से किसका काम चालू हो जाता है, अकाउंटेंट का काम चालू हो जाता है।
अकाउंटेंट जो होता है बुक कीपर से ऊपर का आदमी होता है, वो बिजनेस की फाइनल अकाउंट बना के देता है। क्लियर है मेरी बात? बुक कीपर जो होता है उसका जैसे ही काम खत्म होता है वहां से किसका काम चालू हो जाता है? अकाउंटेंट का। ठीक है, उसके बाद जो अकाउंटेंट ने काम किया है, जो अकाउंटेंट ने फाइनल अकाउंट्स बना के दिए हैं, फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना के दिए हैं, वो सही बना है कि नहीं बना है, नियमों के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, इसकी पूरी चेकिंग कौन करता है? ऑडिटर। ऑडिटर अकाउंटिंग नहीं करता है, ऑडिटर जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करके दिया है ना, उसकी चेकिंग करने का काम करता है ऑडिटर। मतलब बुक कीपर का जहां काम खत्म हुआ वहां किसका काम चालू, और अकाउंटेंट का जहां काम खत्म हुआ वहां से किसका काम चालू हो जाता है? बस एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हेन बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स, और जहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जहां पे अकाउंटिंग एंड होती है वहां पे ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है। तो आपको इस क्वेश्चन में आ गया ऐसा, तो आपको ये पूरा लिखना है। सबसे पहले देखो ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो ये जो हमने बात किया है यहाँ पे 3, ये तो इंट्रोडक्शन पैरा है। उसके बाद बुक कीपिंग को डिटेल में मैंने बताया है। बुक कीपिंग को समझने के बाद हमने किसको डिटेल में देखा है? अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी। उसके बाद किसको डिटेल में समझा है? ऑडिटिंग। ये आपका आंसर होगा। बुक कीपर करता है, उस अकाउंटिंग करता है, अकाउंटेंट करता है उस काम को, और उसकी चेकिंग करने का काम कौन करता है? ऑडिटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस ऑडिटिंग में एक चीज और याद रखना, झेलाना नहीं है, वर्ड टू वर्ड, या आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए ना कि लेंदी। आपका आंसर हो सकता है 3 पेज में खत्म हो जाए। मान लो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, जहां पे अकाउंटेंसी खत्म होती है वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट होती है, तो इसके आंसर को क्या 5 पन्ना लिख के आओगे क्या? नहीं, इस टॉपिक को जितना इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो लिखोगे ना। तो पहले इसको लिखना कैसे, फ्रेमवर्क कैसे दोगे इसके आंसर का? सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में इसका क्या करना है? इंट्रोडक्शन रखना है। इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में बताना है। उसके बाद बुक कीपिंग को डिटेल में बताना है, अकाउंटेंसी को डिटेल में बताना है, और ऑडिटिंग को डिटेल में बताना है, और लास्ट में अपना क्या दे देना है? कंक्लूजन। ये कंप्लीट आंसर। और कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है तीनों में, तो डिफरेंस का भी आप लिख सकते हो वहां पे, ये अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। क्लियर है? स्टार्ट करें। देखो, तो मैंने अभी तक एक ओवरव्यू ही दिया, अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। बुक कीपिंग, उसके पहले बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अर्लियर मतलब पहले के जमाने में, पहले के समय में, देयर वर नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। पहले के समय में बुक कीपिंग में, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता था पहले के समय में। दे वर थॉट टू बी सिनोनिम्स, उसको यह माना जाता कि तीनों एक दूसरे के समानार्थी है, सिनोनिम है। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग तीनों एक ही चीजें मानते थे पहले। मतलब जो एंट्री करता है वही अकाउंटिंग करता है, जो अकाउंटिंग करता है वही चेक करता है। आई बात समझ में? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी, द सब्जेक्ट मैटर रिलेटिंग टू दीज 3 टर्म्स वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये तीनों है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट। दूसरा क्या होता है? थ्योरेटिकल पार्ट। और तीसरा होता है एनालिटिकल पार्ट। जो बुक कीपिंग होती है ना भाई, बुक कीपिंग, उसको किस में रखा गया है? प्रैक्टिकल पार्ट। मतलब डेली बेसिस पे जो एंट्रियां को रिकॉर्ड करना पड़ता है उसको प्रैक्टिकल पार्ट में रखा गया है। आई बात समझ में? उसके बाद जो अकाउंटेंट साल के आखिरी में जाके अकाउंटिंग करके देता है, तो अकाउंटेंट बैठ के एंट्री नहीं करता है, अकाउंटेंट बैठ के एंट्री नहीं करता है, वो की हुई एंट्री के हिसाब से चीजों को क्या करता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करके देता है। तो इसलिए अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंट का जो काम है उसको क्या रखा गया है? थ्योरेटिकल पार्ट में रखा गया है। अब जब प्रैक्टिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाता है, अब चेकिंग करने की बात आती है, उसको रिमार्क देने की बात आती है, तो उस केस में कौन सी बात आ जाती है? एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट मतलब क्या? ऑडिटिंग।
क्या लिखा है प्रैक्टिकल पार्ट में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट इज दैट पार्ट वेयर ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज जर्नल एंड लेजर। मतलब ये सीधी सीधी बात किसकी कर रहे हैं यहां पे, बुक कीपिंग की बात कर रहा है। उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट इज दैट अंडर विच ट्रायल बैलेंस was prepared at the end of the financial year of the business unit to examine the accuracy of business transaction. After that, trading account, profit and loss account and balance sheet were prepared to form important decision. मतलब जहां पे जर्नल और लेजर बन गया, लेजर अकाउंट बनाने तक का काम को बुक कीपर का जिम्मेदारी माना जाता है, और जहां से ट्रायल बैलेंस बनाने की काम चालू होता है वहां से कौन अपना काम जिम्मेदारी संभालना चालू कर देता है, अकाउंटेंट। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ताकि जो भी एंट्री बुक कीपर ने की है उसकी एक्यूरेसी, एक सही एंट्री किया है कि नहीं वो चेक कर लेता है ट्रायल बैलेंस बना के। अब वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सही बना है कि नहीं चेक कर लिया, चेक करने के बाद वो अपना फाइनली क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सके। क्लियर है बात। अब इसके बाद एनालिटिकल पार्ट, एनालिटिकल पार्ट इज दैट पार्ट वेयर प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वर एग्जामिन्ड। क्या किया जाता है, एग्जामिन्ड। कौन सा पार्ट, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। मतलब ये जो दो काम है ना बुक कीपर का और अकाउंटेंट का, इसको एग्जामिन करता है कौन, एनालिटिकल पार्ट, मतलब ऑडिटर। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद आगे, बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड। अब ऑडिटर ने पूरा एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद उसके दिमाग में कंक्लूजन आया। कंक्लूजन मतलब इसका अकाउंट सही बना है कि नहीं बना है, इसके अकाउंट में ये गड़बड़ी है। चेक करने वाला, आप लोग जब पेपर दिलाते हो तो पेपर दिलाने के बाद सामने वाला जब आपका पेपर जांचता है तो आपको कान में आके बता देता है कि आपको इतना नंबर मिला, कि एक रिपोर्ट बना के देता है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के देता है। वैसे ही ऑडिटर भी जब अपना काम पूरा कर लेता है, पूरी एग्जामिनेशन कर लेता है, तो वो आखिरी में क्या बना के देता है, एक रिपोर्ट बना के देता है, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले एग्जामिनेशन करेगा। किसका एग्जामिनेशन करेगा, प्रैक्टिकल पार्ट का और थ्योरेटिकल पार्ट का। और एग्जामिनेशन करने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, मतलब एक निष्कर्ष में आएगा कि ये जो काम सही हुआ है कि गलत हुआ है। अपने कंक्लूजन के बेस पे फिर क्या बना के देगा, रिपोर्ट बना के देगा। क्लियर है। तो ये बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का एक छोटा सा समरी है बोल सकते हैं। अब हम मेन एंट्री करते किसमें, बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग क्या होती है, एक आर्ट होती है, कला होती है, जिससे बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद जनरलाइजिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग वेरियस अकाउंट इन द लेजर। बुक कीपिंग में मेनली क्या काम किया जाता है, बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी जर्नलाइजिंग करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री मारते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद पोस्टिंग करते हैं, मतलब लेजर पोस्टिंग, खतौनी करते हैं। हिंदी मीडियम वाला कोई है, लेजर पोस्टिंग को खतौनी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद टोटलिंग करते हैं, अकाउंट का टोटल लगाते हैं कि नहीं लास्ट में, लेजर अकाउंट का। और टोटल लगाने के बाद देखते हैं एक साइड का टोटल ज्यादा आता है, एक साइड का टोटल कम आता है, तो बैलेंस सीडी निकालते हैं कि नहीं अपन, तो बैलेंसिंग। जर्नल एंट्री करता है, जर्नल एंट्री के बाद पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद अकाउंट का टोटल मारते हैं, टोटल करने के बाद उसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो ये सब काम किसका है, बुक कीपिंग का। द पर्सन हु परफॉर्म दिस वर्क इज नोन एज बुक कीपर। जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपर। एनी पर्सन विद द नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन डू इट एफिशिएंटली। जो भी बंदा अगर अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल की जानकारी रखता है, जो भी बंदा अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स की जानकारी रखता है, मतलब सिंपल सी, मतलब बेसिक प्रिंसिपल मतलब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, मात्र छोटी सी 11वीं 12वीं की नॉलेज बोल सकते हैं। इतनी ही नॉलेज रखेगा तो वो क्या कर सकता है, बुक कीपिंग का काम कर सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है। बट द वर्क ऑफ अ बुक कीपर इज मोर और लेस मैकेनिकल एंड क्लेरिकल इन नेचर। जो बुक कीपर का वर्क होता है ना, एक लेबर वर्क होता है। लेबर वर्क मतलब जाना है, एंट्री करना है, दिमाग कम लगता है, मेहनत वाला काम ज्यादा है। क्लेरिकल लिपिकीय वर्क है, लिपिकीय मतलब क्लर्क वाला काम है। ठीक है। एक मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल मतलब एक जैसा काम है,
जैसे मशीनें काम करती ना, कंटिन्यूस काम करते रहती, वैसे बुक कीपर जाता है डेली एंट्री कर करके आ जाता है, बुक कीपर जाता है डेली एंट्री कर करके आ जाता है। मोनोटोनस वर्क है बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ, बुक कीपर का काम सिर्फ एंट्री करना है और जो एंट्री कर रहा है वो करेक्ट करके देना है। क्या है कि एंट्री करेगा जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो बुक कीपिंग की ये मैंने मीनिंग बताया। अब बुक कीपिंग के कुछ दो डेफिनेशन पढ़ लो। बुक कीपिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन इन मोनेटरी टर्म्स। बुक कीपिंग एक आर्ट है जहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, किस फॉर्म में? मोनेटरी टर्म्स, मतलब मनी के फॉर्म में। सैलरी इतने रुपए की दिए, परचेज इतने रुपए का किए, मतलब हर चीज को पैसे में तौल के एंट्री करना है। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डेफिनेट प्रिंसिपल इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना किसी प्रिंसिपल के बेस पर, उसको क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। ये दो महानुभव लोगों ने ये डेफिनेशन दी है, तो आप लोगों को याद रखना है। हाँ, एक चीज है, कभी कभी ऐसा होता है डेफिनेशन हमको याद रहती, नाम याद नहीं आता, तो उस केस में ना गलत नाम लिख के मत आना। डेफिनेशन लिख देना, हेडिंग डेफिनेशन है ना, और उसके बाद नीचे डेफिनेशन लिख देना और नाम मत डालना अगर आपको याद नहीं है तो, लेकिन डेफिनेशन लिखना जरूरी है। ठीक, आगे देखते हैं। अब द बुक कीपर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। बुक कीपर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो पहले क्या करेगा? जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया उसकी जर्नलाइजिंग करेगा। जर्नलाइजिंग मतलब जर्नल एंट्री मारेगा। पोस्टिंग जर्नल टू लेजर, जो जर्नल एंट्री कर दिया अब उसको क्या करेगा? लेजर अकाउंट में पोस्ट करेगा। टोटलिंग करेगा। टोटलिंग जानते हो ना, अकाउंट बनता है तो लास्ट में टोटल मारना पड़ता है, तो टोटलिंग करेगा, टोटल लगाएगा दोनों साइड का, तो उसको कास्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। ठीक है। अब टोटल लगाने के बाद देख रहा है वो अकाउंटेंट कि भाई दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आ रहा है, तो जो डिफरेंस आता है उसको अपन क्या करते हैं? बैलेंस शीट लिखते हैं, तो बैलेंसिंग भी करेगा। तो ये चार काम, चार फंक्शन होते हैं बुक कीपर के। आगे बढ़े। अब बात आती किसकी? हाँ, अब नीचे द ओवरऑल वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज डन अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ हेड अकाउंटेंट। जो बुक कीपर का जो काम होता है ना, उसके ऊपर एक हेड अकाउंटेंट बैठा रहता है, उसके डायरेक्शन, उसके निर्देशन में, उसके सुपरविजन में बुक कीपर काम करता है, अपने मर्जी से नहीं करता काम। ठीक है, जाओ। उसके बाद बात आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? द स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज वाइडर देन द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग। द स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज वाइडर देन द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का स्कोप सिर्फ एंट्रियां करने से रिलेटेड है, लेकिन अकाउंटेंसी का स्कोप जो है बुक कीपिंग से ज्यादा वाइड है। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, मतलब बुक कीपिंग भी अगर कोई कर रहा है तो हम बोलेंगे अकाउंटेंसी का ही काम हो रहा है, अकाउंटिंग का ही काम हो रहा है, लेकिन पूरा अकाउंटिंग करना ही बुक कीपिंग नहीं होता। अकाउंटेंसी अगर 100 है तो बुक कीपिंग क्या है? 10 है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। द पर्सन हु परफॉर्म द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंसी का काम करता है उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट। अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। जेम्स ए कैजिन। मैंने कल डेफिनेशंस के बारे में क्या बोला था? डेफिनेशन समझने की चीज नहीं है, रटने की चीज है। अगर आप इसको समझने बैठोगे ना तो माथा खराब हो जाएगा, क्योंकि जो डेफिनेशन लिखा है वो तो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। उसने कौन सी स्थिति में क्या सोच के डेफिनेशन बनाई, और उसी इंटेंशन से लेकर आप अगर उसको समझते हो तो सही है। तो वो जो डेफिनेशन, इसलिए मैं बोला ज्यादा समझने की नहीं है चीजें, काहे की चीजें है? रटने की है, याद करके जाने वाली चीज है। ठीक है, आगे। अकाउंटेंसी में बी डिस्क्राइब्ड एज द साइंस विच डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन and which interpret the result of the different transaction। फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिक्सली। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप लोग याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट when the work of bookkeeper and the work of an accountant start। ऊपर की डेफिनेशन से समझ में आता है कि जहां पर बुक कीपर का काम खत्म होता है वहीं से किसका काम चालू हो जाता है?
अकाउंटेंट का काम चालू हो जाता है। द अकाउंटेंट सेटिस्फाइज हिमसेल्फ दैट द ट्रांजेक्शंस हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब सीधी सी बात है भाई, जो जिसके ऊपर बैठा है वो अपने पीछे वाले का काम चेक करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए अकाउंटेंट जब अपनी अकाउंटेंसी करेगा ना, तो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ, जो बुक कीपर ने मेरे को काम करके दिया है वो सही करके दिया है। क्योंकि बुक कीपर के काम को सेटिस्फाई नहीं अगर होगा तो भाई सीधी सी बात है कि वो अकाउंटिंग भी गलत करके देगा, क्योंकि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आई बात समझ में? एक मिनट ना, हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं मैडम 10-15 मिनट में आपको कॉल लगा रहा हूँ ना, मैं एक जगह बैठा हूँ। हाँ हाँ, आई बात समझ में? चलो, अकाउंटेंट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। अब अकाउंटेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? टू एग्जामिन द वर्क ऑफ बुक कीपर, बुक कीपर ने जो काम किया उसको एग्जामिन करेगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अगर कोई गलती मिल गई तो रेक्टिफाई करेगा, और रेक्टिफाई करने के लिए कोई कोई एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेगा ताकि वो गलतियां जो है सुधारी जा सके। और डेवलपिंग सुटेबल अकाउंटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, वो एक पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा बनाएगा जिससे बिजनेस की जो एसेट्स है, बिजनेस की जो एसेट्स जो भी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उसका मिसयूज ना किया जा सके। ये पूरा सिस्टम बनाने का भी काम किसका है? अकाउंटेंट का। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद बात आती है 7वें पॉइंट की। प्रिपेयरिंग शेड्यूल्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ वेरियस अथॉरिटी अंडर वेरियस लॉ लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी एंड अदर लॉज। अकाउंटेंट का एक काम और है, जो भी अकाउंटिंग हुई है ना, उसके बाद उसके बेसिस पे, जैसे इनकम टैक्स वाले को आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट चाहिए रहता है कि भाई आपका प्रॉफिट कितना आता है बताओ, तो ये कौन बना के देता है? अकाउंटेंट। ठीक है, बैलेंस शीट मंगाएगा इनकम टैक्स वाला, तो आपको अकाउंटेंट का काम है बैलेंस शीट बना के देना। ठीक है, जीएसटी वाला बोलेगा मेरे को सेल्स की फिगर चाहिए। ठीक है, अगर आपका केस फंस गया मान लो स्क्रूटनी वगैरह में कहीं पे, तो 3 साल का डेटा मंगाते हैं इनकम टैक्स वाले, पिछले 3 साल का लेके आओ। तो ये पूरा बना बना के कौन देता है? बुक कीपर थोड़ी दे पाएगा, अकाउंटेंट देता है। ठीक है, तो जो भी प्रिपेयरिंग शेड्यूल्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ये लिखा है, मतलब ये जो भी जानकारी है बिजनेस से रिलेटेड, अगर किसी टैक्स अथॉरिटी को, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो बना के कौन देने का काम करता है? अकाउंटेंट। अब उसके बाद बात आती किसकी? ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑडिटिंग। When the work of an accountant is completed, the duty of auditor start। जैसे ही अकाउंटेंट का काम खत्म होता है, किसका काम चालू हो जाता है? ऑडिटर। Auditing involves verification of entry passed by the accountant and final account prepared by the accountant। ऑडिटिंग क्या इन्वॉल्व है? ऑडिटिंग में क्या इन्वॉल्व है? वेरिफिकेशन। वो वेरिफिकेशन करता है, किस चीज का वेरिफिकेशन करता है? जो अकाउंटेंट ने एंट्री पास करके रखी हुई है, जो फाइनल अकाउंट अकाउंटेंट ने बना के रखे हैं। ठीक है, अब बोल सकते हैं एंट्रीज पास करने का काम किसका है? बुक कीपर का। लेकिन बुक कीपर किसके अंडर में काम कर रहा है? तो इसलिए ये माना जाएगा कि वो अकाउंटेंट के ही द्वारा किया गया काम को कौन चेक करता है? क्योंकि ऑडिटर। तो अकाउंटेंट के अंदर में बुक कीपर लोग काम करते हैं, तो मतलब पूरी टीम को एज अ होल देखा जाता है, और सबके काम को चेक करेगा कौन? ऑडिटर। तो अकाउंटेंट ने जो एंट्रियां पास करी हुई है और अकाउंटेंट ने जो फाइनल अकाउंट्स बना के रखे हैं उसको वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? वेरीफाई। इट इज द स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब एग्जामिनेशन को ही स्क्रूटनी बोलते हैं। स्क्रूटनी वर्ड का मतलब होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, इट इज द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। अब सुनो मेरी बात, क्या बोलने का मतलब है। मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के रखा है किसने? अकाउंटेंट ने। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के रखा है किसने? अकाउंटेंट ने। यहां पर अकाउंटेंट ने टू स्टेशनरी नाम से 50,000 रुपए का खर्चा डाल के रखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। टू स्टेशनरी, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, टू स्टेशनरी के नाम से 50,000 का खर्चा डाल के रखा है। अब ऑडिटर जो है और ये अकाउंटेंट है, ऑडिटर चेकिंग कर रहा है पूरे अकाउंट की, लाइन से चेकिंग करते जा रहा है।
अब ऑडिटर जो है अकाउंटेंट को बोलेगा भैया आप ये जो 50,000 का स्टेशनरी का खर्चा डाल के रखे हो ना, ये दिख तो रहा है 50,000, इसका मेरे को बिल तो दिखाओ कि वाकई में वो खर्चा हुआ है कि नहीं। तो अब अकाउंटेंट जाएगा दौड़ के फाइल लेके आएगा, देखो भैया ये हमने इतना इतना खरीदा था इस डेट को, तो ये देखो इसको आप चेक कर लो। मतलब ऑडिटर जो भी चेकिंग करता है अकाउंटिंग की, तो उससे रिलेटेड जो भी वाउचर्स होते हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट होता है, उससे क्रॉस वेरीफाई करता है कि एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हाँ, तो ऑडिटिंग में एक आगे चैप्टर पढ़ेंगे वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब होता है जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट, मतलब वाउचर बोलते हैं उनको। वो वाउचर से हम पूरा एंट्री चेक करते हैं कि हाँ भाई आपने इस दिन बेचा, 10 तारीख को बेचा, 10 तारीख की एंट्री है कि नहीं। पता चल रहा है 10 तारीख में एंट्री नहीं और आपने बिल बना के रखा हुआ है, या फिर आपके पास बिल ही नहीं और आप एंट्री करके रखे हो। ये सारी एक एक चीज चेक करता है ऑडिटर, उसको बोलते हैं वाउचिंग। हम पढ़ेंगे आगे, चैप्टर है यूनिट नंबर 2 या 3 में है वो। आगे देखते हैं। इट इज द स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन सबमिटेड टू हिम। मतलब वो जो भी चीजें चेक करेगा, वाउचर के बेस पे चेक करेगा, ठीक है, या किसी डॉक्यूमेंट के बेस पे चेक करेगा। डॉक्यूमेंट बोलने का मतलब अब बैलेंस शीट में उसने बिल्डिंग बना के रखी है, दिखा के रखी है, मेरे पास 50 लाख की बिल्डिंग है, बोलेगा बिल्डिंग का पेपर ला के दिखाओ। पता चल रहा है बिल्डिंग उसके नाम से ही नहीं है, किराए की बिल्डिंग है, उसको अपनी खुद की बिल्डिंग दिखा रहा है बैलेंस शीट में। पता कैसे चलेगा ऑडिटर को ये खुद की बिल्डिंग है? रजिस्ट्री पेपर ला के देगा, वो रजिस्ट्री में दिख जाएगा भाई नाम उसका, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वाउचर चेक करेगा, जिससे वो जो भी एंट्रीज करके रखा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसकी सत्य है कि नहीं है, वो सही में दिखा रहा है कि नहीं, सही में उसके नाम से है कि नहीं। क्लियर है? द ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ वेदर द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट आर करेक्ट। ऑडिटर को चेकिंग करते समय अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो भी अकाउंटेंट लोगों ने काम करके दिया है वो सारे क्या है? करेक्ट। ये काम, ये सेटिस्फेक्शन वाला काम तो अकाउंटेंट भी करता है। मतलब हर जो आदमी उसके पहले जो काम करके दिया हुआ है, उसके काम से जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अकाउंटेंट किसके काम से सेटिस्फाई होना पड़ेगा? अकाउंटेंट को, बुक कीपर। वैसे ऑडिटर को किसके काम से सेटिस्फाई होना पड़ेगा? अकाउंटेंट। An auditor is required to submit his report whether or not balance sheet and profit loss account is presenting true and fair view. ऑडिटर को ऑडिट करने के बाद, ऑडिट पूरा कर लेगा उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रिपोर्ट सबमिट। ऑडिटर की रिपोर्ट को ही ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। ऑडिटर को पूरा अकाउंटिंग पूरा चेक वेक करने के बाद, पूरी ऑडिटिंग करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। रिपोर्ट में उसको ये लिखना पड़ता है और उसको हर स्थिति में रिपोर्ट देनी पड़ेगी, चाहे उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए चाहे मत दिखाए। अरे भाई, कोई बच्चा अगर एग्जाम दिया है तो जो पास होता है उसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है रिपोर्ट में, और जो फेल होता है उसका आता है कि नहीं आता है? ये ऐसा है कि जो पास हो रहे हैं उसी का दे रहे हैं, जो फेल हो रहा है उसका रिपोर्ट नहीं दे रहे, ऐसा होता है क्या? तो वही ऑडिटर की भी बात है। बिजनेस अगर सही सही चीजें दिखा रहा है, उसके बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सब चीज सही सही लिखी हुई है, तो भी ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और कोई चीज अगर सही नहीं लिखी है तो भी ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन अपनी रिपोर्ट में वो बात लिखेगा कि भाई ये गड़बड़ी पाई गई, या फिर इसका जो बैलेंस शीट है ट्रू और फेयर व्यू देता है। आई बात समझ में? चलो, अब ऑडिटर का काम क्या है? नहीं, 10 An auditor must be well versed in accounting। मतलब जो इसीलिए ये सब काम करना पड़ता है ना ऑडिटर को, इसलिए ऑडिटर को वेल वर्स्ड होना चाहिए अकाउंटिंग में। वेल वर्स्ड मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग में। आपका पेपर चेक कौन करता है? टीचर। और टीचर कौन है? उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होता है और अच्छा खासा नॉलेज होता है। कि ऐसा कोई आप मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर दिए हो और आपका सोशल स्टडी वाले टीचर से मैंने पेपर चेक करवा दिया, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज है? तो इसलिए ऑडिटिंग मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। चेक कौन कर सकता है? जिसको अकाउंटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, वही क्या कर सकता है? ऑडिटिंग कर सकता है। ही शुड बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। ही शुड बी अ चार्टेड अकाउंटेंट मतलब सीए होना चाहिए ऑडिटर को, लगभग कंपलसरी है।
ठीक है, एक ऑडिटर को क्या होना जरूरी है, चार्टेड अकाउंटेंट। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, मैं बोल सकता हूं कि 95% सिचुएशन में एक ऑडिटर कौन होता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन 95% केसेस में ऑडिटर किसको बनाया जाता है, सीए को ही पावर होता है ऑडिट करने का। सीए कहीं पे साइन कर दिया मतलब उसी रिपोर्ट को ही माना जाएगा, वो ऑडिटेड रिपोर्ट कहलाएगी। आप अगर सीए नहीं और साइन कर दी तो उसकी मान्यता नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना सीए की साइन का भी पावर होता है। ठीक है, आगे, he has to express his unbiased opinion in his report after satisfying himself with the proper recording of transactions। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देते समय अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष मतलब अगर अब बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दिखा रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, तो अपने रिपोर्ट में लिखो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है। और अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है, गड़बड़ी है, तो अपने रिपोर्ट में लिखो गड़बड़ी है। मतलब उसको क्या होना चाहिए, ऑडिटर को अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष। ऐसा नहीं कि मेरे भाई की फर्म है, चलो गड़बड़ी है तो जान दो, बैंक से लोन नहीं मिलेगा तो लिख दो सही है, भले अंदर में गड़बड़ी है। ऑडिटर को निष्पक्ष होना जरूरी है, सही को सही और गलत को गलत बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे, ऑडिटर मस्ट बी फैमिलियर विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ऑडिटर को प्रिंसिपल और प्रैक्टिस मतलब अकाउंटेंसी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऑडिटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब ऑडिटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, वेरीफाई द एंट्री पास बाय अकाउंटेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटेंट द्वारा एंट्री पास की गई उसको क्या करेगा, वेरीफाई। आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर का एक काम होता है, जब वो चेकिंग कर रहा है ना, तो चेकिंग करते करते ये खोजने की कोशिश करेगा कि अकाउंट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी तो नहीं है, कोई घपला तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। घपला, फ्रॉड, गड़बड़ी को क्या बोला जाता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। घपला, फ्रॉड, एरर्स। फ्रॉड मतलब क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। वैसे फ्रॉड मतलब जानबूझ करके किया गया गड़बड़ी, और एरर मतलब गलती से हो गई गलती। लेकिन दोनों के ही कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत आएगी कि नहीं, चाहे फ्रॉड हुआ रहे चाहे एरर हुआ रहे। तो ऑडिटर को ये चीज ऑडिट करते समय दिमाग खुला रखना पड़ेगा कि कहीं पे अकाउंट में गड़बड़ी तो नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा ना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। उसके आगे, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर जब भी किसी संस्था में ऑडिट करने जाता है तो उसको पहले वहां के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। कैसे मतलब, इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या, आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक है सारी चीजें, लेकिन मैं भी बेसिक चीजें बता रहा हूं। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है, जैसे बैंक में जाओगे आप, पैसा निकालना है तो कैसे निकालोगे पैसा बैंक में, सामने वाले को व्हाट्सअप कर दोगे भैया मेरे को 500 निकालना है, दे देगा निकाल के। पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है पैसा निकालने का। एटीएम से निकालोगे तो कार्ड डालना पड़ेगा, है ना। बैंक से निकालोगे जाके तो स्लिप भर के निकालना पड़ेगा, फिर उस स्लिप की एंट्री करेगी, वो मैडम बैठी है तो अगर सर बैठा है तो एंट्री करेगा, और एंट्री पास करने के बाद आपको 500 देगा। या जमा कराना है तो भी वही प्रोसेस। ठीक, मैनेजर से मिलना है, लोन पास कराना है तो मैनेजर भी आपसे पूरे डॉक्यूमेंट मंगाएगा, चेक करेगा, पूरा एक एक चीज करने के बाद फिर क्या करेगा, लोन पास करेगा। मालूम है बैंक का जो लॉकर होता है ना, लॉकर, उसमें कोई एक आदमी अकेला नहीं घुस सकता, क्योंकि बैंक के लॉकर की 2 चाबियां होती है। वो जिसको भी अथॉरिटी दिए रहते हैं, 2 चाबी एक साथ घुसती है लॉकर में, दोनों चाबी को एक साथ खोलोगे तब लॉकर खुलेगा। एक आदमी आया है, एक आदमी नहीं आया, और चाबी कौन किसको दे रहा है उसका पूरा प्रॉपर अथॉरिटी रहती है। ऐसे कोई भी किसी को पकड़ा के नहीं जा सकता बैंक की चाबी। लॉकर में भी 2 लोग एक साथ ही घुसेंगे। हाँ, हम लोग बैंक ऑडिट में जाते थे ना, तो हम लोगों को जब अंदर लॉकर रूम में ले जाते थे तो हम लोग पूरा कैश काउंट भी किए हैं बैंक में जाके, यहाँ तक कि एटीएम मशीन के सामने का डब्बा को खोल के अंदर कैसेट में नोट भी गिने हम लोग कि नोट डलती कैसे। ऐसे जितने टाइप की नोट आती है ना उतने टाइप की कैसेट होती है। कैसेट मतलब डब्बा, 500-500 की नोट डालनी है तो उसके लिए अलग डब्बा, 100-100 वाली नोट डाली उसके लिए अलग डब्बा। ठीक है, तो नोट कैसे डालते हैं एटीएम में वो भी हमने देखा है, लॉकर में भी अंदर घुस के देखे। तो ये सब चीज ऐसे कोई भी अपनी मर्जी से घुस जाएगा कि नहीं, बैंक का अपना एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर अगर किसी संस्था को ऑडिट करने जाता है तो उसको पूरा वहां का इंटरनल कंट्रोल को भी समझना पड़ेगा कि क्या काम होता है, कैसे काम हो रहा है।
क्योंकि नहीं समझेगा तो ऑडिट सही से नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, आगे सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द बेस ऑफ कंक्लूजन। अब उसने सारा ऑडिट कर लिया, लास्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा अपने रिपोर्ट को अपने कंक्लूजन के बेस पे। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग। इन तीनों में एक का काम खत्म होता है तो दूसरे का काम चालू हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट में कंक्लूजन। ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अकाउंटेंट टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ द ऑडिट। मतलब अकाउंटेंट का जरूरी नहीं कि उसको ऑडिट का काम आना चाहिए, लेकिन ऑडिटर का जरूरी है कि उसको अकाउंटिंग का काम आना चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यही बोल सकते हैं। Thus, based on the above discussion, it can be concluded that accountancy begins with bookkeeping accountancy begins where bookkeeping ends and auditing begins where accountancy ends। यही क्वेश्चन आता है, लिखा रहेगा ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में। अकाउंटेंसी जब स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, जब बुक कीपिंग खत्म होती है, और ऑडिटिंग स्टार्ट होती है कब, जब अकाउंटेंसी खत्म होती है। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है भाई जो अभी अपने पढ़ा आज। इंटरेस्टिंग था कि बोरिंग था? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नींद आ रही, लेकिन आपको नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है किसी को भी। चलो अब इसके बाद हमने अभी तक जो भी पढ़ा, अगर अभी जो भी हमने पढ़ा वो एक क्वेश्चन का आंसर था। क्या आंसर था कि अकाउंटेंसी कब चालू होती है, जब बुक कीपिंग खत्म होती है, और ऑडिटिंग तब चालू होती है जब अकाउंटेंसी खत्म होती है। ऐसे लाइन लिखा, एक्सप्लेन लिख देगा आगे, तो आपको ये पूरा चिपका के आना आंसर। आ गया तो लिख लोगे ना अब आंसर। इतना है कि भाई क्लास अटेंड करने से फायदा है ये है कि एक बार अब आपको रीड बस करना पड़ेगा अपने शब्द से, अपने खुद से। आपको खुद से एफर्ट अब बहुत कम डालनी पड़ेगी समझने के लिए। ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे ना, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना उसको सुन भी लोगे ना एग्जाम के पहले फास्ट फॉरवर्ड में, तो आप आंसर लिखने के लायक हो, वो भी रिलेटेड आंसर लिख कर आओगे, फालतू चीज नहीं लिख के आओगे। इतना तो मेरा गारंटी है। ठीक है, जो पीडीएफ दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज आपको मैं देते जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं प्रिंटेड दूंगा। मैं आप लोगों को एक फोल्डर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये पूरे बुक का बना हुआ नहीं है। ये बुक का बोलने का मतलब मैं पूरा जो इकट्ठे करके, अब ऐसा थोड़ी ऑडिटिंग की कोई मैं लिख रहा हूं तो ऑडिटिंग कुछ और है और कोई और लिखा तो ऑडिटिंग तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है ना। तो आप कोई भी गाइड उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, बस सब अलग अलग तरीके से परोस के दे रहे हैं अपने अपने वर्ड्स में। तो मेरे को जो ठीक लग रहा है उसी हिसाब से मैं दे रहा हूं। तो ये जो है ना, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रिंटेड दूंगा, एक साथ में फोल्डर भी दूंगा। तो चैप्टर वाइज आप लोग फोल्डर अटैच करते जाना। तो मैं जैसे जैसे चैप्टर होते जा रहे हैं ना, मैं एक एक चैप्टर की तैयारी करते जा रहा हूं आप लोगों को पहले। ठीक है, चलो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। क्या हो गया, शौर्य? बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। नेचर, ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिपोर्टिंग। नेचर, बुक कीपिंग इन कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज क्लरिकल और मैकेनिकल इन नेचर। कोई नया चीज पढ़े क्या? अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ क्लासिफिकेशन, समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इट इज सेमी एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, ऑडिटिंग इज कंसर्न विथ एन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इट इज एनालिटिकल इन नेचर। वो जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वही वाला। ऑब्जेक्ट, तीनों का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। The object of bookkeeping is to merely record the business transaction. Business transaction को रिकॉर्ड करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। The objective of accountancy is to complete and analyze business results. Compile मतलब इकट्ठा करके वो करना। The object of auditing is to examine the account to state whether they exhibit मतलब reveals या दिखाना ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड वर्किंग रिजल्ट। एग्जिबिट मतलब एग्जीबिशन वर्ड सुने हो, प्रदर्शन, प्रदर्शित करना, दिखाना। ठीक है, सीक्वेंस मतलब कौन सी चीज पहले आती है बताओ? बुक कीपिंग पहले आएगा, फिर क्या आएगा? अकाउंटेंसी, फिर क्या आएगा? देख लो, पढ़ लो, वही लिखा है यहाँ पे। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, किसको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? बुक कीपर को सिर्फ जर्नल एंट्री का और लेजर एंट्री का नॉलेज होना चाहिए, मतलब बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नॉलेज होने चाहिए।
और अकाउंटेंट को नॉलेज ऑफ बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए। और ऑडिटर को क्या, ऑडिटर को किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, पूरा कंप्लीट बिजनेस का, ट्रांजेक्शन का, लॉ का, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो किधर रिक्वायर्ड है, ऑडिटिंग में। और उससे थोड़ा सा कम नॉलेज, और उससे और कम नॉलेज क्वालिफिकेशन। यहां पर अगर 12वीं पास भी होना तो भी आप क्या कर सकते हो, बुक कीपिंग। मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं, फॉर एन अकाउंटेंट ऑल्सो नो क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब। मतलब अगर आप बीकॉम भी किए हो तो अभी आप क्या बन सकते हो, लेकिन भाई अगर आपको ऑडिटर बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, सीए बनना पड़ेगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो बुक कीपर होता है ना, बुक कीपर, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि आपका जो काम कर रहे हो किस नेचर का काम माना जाता है। बुक कीपर होता है ना, नॉर्मली वो एम्प्लॉय होता है। कौन होता है, एम्प्लॉय, वहां नौकरी करता होता है बुक कीपर, उसको सैलरी मिलती है। और अकाउंटेंट जो होता है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय। लेकिन जो ऑडिटर होता है वो हमेशा क्या होगा, प्रोफेशनल होगा। प्रोफेशनल मतलब वो किसी के यहां काम नहीं करेगा। आई बात समझ में। एम्प्लॉयमेंट, बुक कीपर इज एन एम्प्लॉय, अकाउंटेंट मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय, ही कैन नॉट बी एम्प्लॉय। रिपोर्टिंग, bookkeeper is not required to submit any report. bookkeeper is only required to enter all the business transactions. ठीक है, बुक कीपर को कोई भी प्रकार की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अकाउंटेंट को रिपोर्ट देना पड़ता है, कौन सा, फाइनल अकाउंट का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना के देना पड़ता है। अब उसकी चेकिंग करने के बाद ऑडिटर जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो रिपोर्टिंग इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको रिपोर्ट बनाना है, लेकिन कौन सा वाला, फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना रहता है। और इसकी चेकिंग करने के बाद इसको ऑडिटर रिपोर्ट बना के देना पड़ता है। किसी का भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। जो भी कंपनियां, जो भी संस्था बिजनेस कर रही है तो उसका अकाउंटिंग होता है। और ऑडिटिंग सिर्फ बिजनेस का नहीं होता, ऑडिटिंग हर वो संस्था का होता है जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है। स्कूल का ऑडिट हो सकता है, कोई एनजीओ का भी ऑडिट हो सकता है, कोई बिजनेस का ऑडिट हो सकता है, कंपनी का ऑडिट हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो सकता है। ठीक है, कोई एक इवेंट हुआ, मान लो इवेंट का ऑडिट हो सकता है। जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां ऑडिट हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पर आज का क्लास का टारगेट खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो करवाऊंगा। ठीक है, कल की क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।